तो क्या हाल है एनिमे फैंस। आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गूल एनिमे को। तो बिना कोई देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो इस दुनिया में घूल नाम के कुछ प्राणी रहते हैं जो दिखते तो इंसानों जैसे ही हैं, पर इनमें कुछ खास शक्तियाँ होती है और ये इंसानों को खाते हैं। हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है केनेकी, जो कि एक आम स्कूल जाने वाला लड़का है। केनेकी की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि एक घोल होती है, पर केनेकी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। एक दिन केनेकी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों डेट पे जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बातों बातों में एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास ले आती है और उस पर हमला करके उसे बहुत तड़पाती है और उसे धीरे धीरे खाने लगती है। इसी दौरान कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसके गर्लफ्रेंड के ऊपर गिर जाता है और वो मर जाती है, पर केनेकी बच जाता है। पर उसकी हालत बहुत गंभीर होती है, पर डॉक्टर आकिहारो उसे बचा लेते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। ये शरीर के कुछ बॉडी पार्ट्स निकालकर उसकी गर्लफ्रेंड के बॉडी पार्ट्स लगा देते हैं। से कानाकी तो बच जाता है, पर वो आधा घूल और आधा इंसान बन जाता है। उसके बाद केनेकी के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। उसे बहुत भूख लगने लगती है, पर उसे इंसानों वाला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे इंसानों की खुशबू अच्छी लगने लगती है। उसे इंसानों का मीट खाने की इच्छा होने लगती है। इसी बीच कानाकी को एक खुशबू आने लगती है। वो उस खुशबू का पीछा करता है और देखता है कि एक घूल एक इंसान का मीट खा रहा होता है। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उस इंसान का मीट खाने से खुद को बहुत रोकता है। इसी बीच वहाँ एक दूसरा घूल आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है और कहता है कि ये इलाका उसका है, और कानाकी को वो मारने ही वाला होता है कि इसी बीच एक तीसरी घूल वहाँ आ जाती है जिसका नाम टोका होता है। वो कानाकी को बचा लेती है और उसे जबरदस्ती इंसान का मीट खिलाने लग जाती है। इसके बाद टोका के बॉस वहाँ आ जाते हैं और घबराए हुए कानाकी को उनके कॉफी शॉप में ले जाकर उसके सामने एक कप कॉफी रख देते हैं और उसे पीने के लिए कहते हैं। कानाकी कॉफी पी लेता है और उसे उस कॉफी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद टोका के बॉस उसे एक रैपर में खाने का कुछ सामान बांध के देते हैं और कहते हैं कि उसे इस खाने की और जरूरत हो तो वो कभी भी आकर ले सकता है। अकेले रहते कानाकी को उसके गर्लफ्रेंड के सपने आने लगते हैं, जिन सपनों में उसकी गर्लफ्रेंड उसे इंसानों को खाने के लिए मजबूर करने लगती है। इसी बीच कानाकी के बेस्ट फ्रेंड हिडोशे का कॉल आने लगता है। हिडोशे उसे स्कूल में बुलाता है। जब दोनों स्कूल में मिलते हैं तब हिडोशे बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ काम के सिलसिले से वो दोनों हिडोशी के रूममेट के पास जाते हैं। कानाकी उसके रूममेट को देख के चौंक जाता है, क्योंकि वो वही घोल था जिसने कानाकी पे हमला किया था। फिर वो तीनों लंच करने के लिए बाहर जाते हैं। लंच करते हुए वो एक अंधेरी जगह पे आ जाते हैं। फिर निशियो हिडोशी को किक मार के दूर फेंक देता है और कानाकी को पकड़ के उसके ऊपर हमला कर देता है। वो कानाकी को मारने ही वाला होता है कि गुस्से में आकर कानाकी का कागुने एक्टिवेट हो जाता है और वो निशियो को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। कागुने एक घूल की स्पेशल पावर होती है जिससे कि वो उसके दुश्मन या उसके शिकार को मार सके। इसके बाद कानाकी खुद पर से कंट्रोल खो देता है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड के विजन्स आने लगते हैं। वो कानाकी से कहती है कि तुम्हें हिडोशे को खाना पड़ेगा, पर इस बीच टोका आकर उसे बचा लेती है। फिर कानाकी बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तब वो खुद को बॉस के घर में पाता है। वो सोचने लगता है कि उसने आज क्या किया। इसी बीच बॉस वहाँ आ जाते हैं। फिर कानाकी हिडोशे के बारे में पूछता है। बॉस उसे बताते हैं कि हिडोशे एकदम ठीक है। यह सुन के कानाकी को अच्छा लगता है और फिर कानाकी रोने लगता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने लगभग आज उसके बेस्ट फ्रेंड को खा ही लिया था। बॉस को कानाकी की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है और वो कानाकी को मदद करने के लिए पूछते हैं और फिर कानाकी उनकी कॉफी शॉप में काम करने लगता है। बॉस कानाकी को कॉफी बनाना, इंसानों के बीच में रहना और नॉर्मल खाना खाना सिखाते हैं। फिर कानाकी टोका की मदद करने लगता है। इसी बीच वहाँ कुछ विजिटर्स आते हैं जो कि माँ बेटी होते हैं। माँ का नाम रियोकू और बेटी का नाम अनामी। उन दोनों को रहने की जगह चाहिए होती है तो उन्हें वहाँ एक कमरा दे दिया जाता है। इसी दौरान सीसीजी में जेसन नाम के एक खतरनाक घोल की हथियार की तस्वीर दिखाई जाती है जो कि उन्हें एक स्पॉट पर मिला हुआ था। वो इस केस की छानबीन बहुत ही काबिल ऑफिसर्स पे सौंपते हैं जिनका नाम होता है माडो और अमोन, जो कि घूल को मारने में एक्सपर्ट है। उधर कॉफी शॉप में बॉस टोका को कानाकी के लिए मास्क बनाने में मदद करने को कहते हैं। फिर वो दोनों यूटा के पास जाते हैं। यूटा कानाकी की सारी मेजरमेंट्स लेता है और उससे बहुत बातें भी करता है।
अगले दिन हानामी उसकी माँ से जिद करने लगती है कि उसे उसके पिताजी के पास जाना है और रोते चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकलती है। रियुको हानामी को समझाती है कि वो जल्दी उसके पापा से मिलेंगे, पर सच्चाई ये है कि उसके पापा बहुत ही खतरनाक बिजनेस में फंसे हुए हैं। उन्हें जेसन नाम के गोल के लिए हथियार बनाना है। रियुको हानामी को खुश करने के लिए एक बुक शॉप में ले जाती है, जहां हानामी उसके पापा के लिए एक गिफ्ट खरीदती है। इसी दौरान हानामी को उसके पापा की स्मेल आती है और हानामी उस तरफ दौड़ी चली जाती है, पर वहाँ उसके पापा नहीं बल्कि मोडो और अमोन होते हैं। वो दोनों हानामी को मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ रियुको आ जाती है और अपने कागुने से हानामी को बचा लेती है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। हानामी वहाँ से मदद के लिए चिल्लाते हुए भागने लगती है। रास्ते में उसे कानाकी मिल जाता है। फिर कानाकी और हानामी दोनों मिलके उसकी माँ के पास जाते हैं, पर वहाँ पहुँचते ही कानाकी देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। रियुको को मार दिया जाता है और उन्हें पता चलता है कि हानामी के पापा भी मर चुके हैं, क्योंकि माडो ने उनके ही कागुने से अपना हथियार बनाया था। इस घटना से सब बहुत दुखी हो जाते हैं। टोका गुस्से में आकर इन्वेस्टिगेटर्स को ढूंढ के उन पे हमला कर देती है, लेकिन उसकी इस हरकत से बॉस बिल्कुल भी खुश नहीं होते। हानामी उसके माँ और पापा को खोने के दुख से घर से भाग जाती है। जब ये बात टोका और कानाकी को पता चलती है, तब वो दोनों उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, पर उन दोनों को वो कहीं नहीं मिलती। फिर हानामी एक ब्रिज के नीचे जाती है, जहाँ से उसको सिमिलर स्मेल आ रही थी। ब्रिज के नीचे उसे एक बैग पड़ी हुई मिलती, जिसमें उसके माँ के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। वो देखकर वो चिल्लाती है। ये चिल्लाने की आवाज टोका और कानाकी सुन लेते हैं और उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। दौड़ते हुए कानाकी ब्रिज के ऊपर से किसी को तो हानामी का पीछा करते हुए देख लेता है। कानाकी समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। वो उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी अमोन होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और वो जानबूझ के मार खाता है। वो दिखाना चाहता था कि सारे गोल एक जैसे नहीं होते, पर कानाकी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। वो खुद को बचाने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने का डिसाइड करता है और अमोन को काट लेता है। अमोन को काटने के बाद उसकी ताकत बढ़ जाती है। फिर वो अपने कागुने से उसका हथियार नष्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानामी उस बैग को पकड़कर अभी तक रो रही थी। ये देख के टोका उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच वहाँ माडो आ जाता है, जिसने हानामी के माँ और पापा के कागुने को मिक्स करके अपना हथियार बनाया था। उस हथियार से वो टोका और हानामी पे हमला कर देता है। टोका हानामी को बचाने के लिए माडो को रोकने की कोशिश करती है, पर इस बीच वो बहुत घायल हो जाती है। फिर माडो हानामी पे हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो हानामी को मार पाता, हानामी अपना कागुने निकाल देती है, क्योंकि उसके माँ और पापा के कागुने का कॉम्बिनेशन होता है। वो माडो को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देती है, उसे बहुत मारती है, उसके पैर काट देती है। अंत में टोका आके माडो को मार देती है। फिर वो तीनों घर चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब उस घटना से उबर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सीसीजी में बहुत सारे रिक्रूट्स होते हैं। उनमें से एक होता है जीजो, जो कि बहुत अलग दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ घोल जो आगोरी ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने वार्ड 11 पे कब्जा कर लिया है, जहां कानाकी की गर्लफ्रेंड रिजे रहती थी। कुछ दिन बाद एक आदमी जिसका नाम बेंजोस है, वो रिजे को ढूंढते हुए कानाके जहाँ काम करता है उस कैफे में आ जाता है। वो कानाके को पूछता है कि तुम रिजा को जानते हो, वो कहाँ रहती है, तुम्हें पता है? तभी उसे कानाकी के बॉडी से रिजे की स्मेल आती है। उसे लगता है कि वो रिजे का नया बॉयफ्रेंड होगा। गुस्से में आकर बेंजो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अनजाने में कानाकी का सर बेंजोस के मुंह पे लग जाता है और बेंजोस बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद बेंजोस जाग जाता है और अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगता है और कानाकी से कहता है कि अगोरी नाम का एक ग्रुप रिजा को ढूंढ रहा है और ये ग्रुप बहुत खतरनाक है। बेंजो रिजा की मदद इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। उसी वक्त वहाँ एक लड़का खिड़की तोड़ के घुस जाता है और बेंजोस को एक लात मार के नीचे गिरा देता है। ये लड़का आयाटो होता है, जो कि टोका का भाई होता है। आयाटो टोका को देखकर उसका मजाक उड़ाता है। आयाटो भी एक आगोरी ग्रुप का मेंबर होता है और वो भी रिजे को ढूंढ रहा होता है। उसी वक्त वहाँ जेसन भी आ पहुंचता है। जेसन भी रिजा को ढूंढ रहा था। वास्तव में आगोरी ग्रुप ने जेसन को भी रिजा को ढूंढने का काम सौंपा था, पर जब पहली बार जेसन और रिजा मिलते हैं तो रिजा जेसन का हथियार छीन लेती है। इस वजह से जेसन उससे और गुस्सा था। तभी जेसन को कानाके की बॉडी से रिजा की स्मेल आती है। वो कानाके का गला पकड़ के उसे हवा में उठा लेता है और उसे चारों तरफ पटकने लगता है। इतना मारता है कि जो घूल वहाँ मौजूद होते हैं वो भी उससे डर जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि ये सब तुम बाद में कर लेना, और फिर जेसन कानाके को लेकर वहाँ से चला जाता है।
फिर इसके बाद कैफे के सारे लोग मिलकर एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो सब डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए वो कानाके को वापस लाके ही रहेंगे, चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर वहाँ पे तुत्सुकियामा भी आ जाता है जिसने एक बार कानाकी को खाने की कोशिश की थी पर बाकियों ने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया था। फिर वहाँ सीसीजी भी गुल्स के खिलाफ हमला करने की तैयारी कर रही होती है। फिर वहाँ वो वार्ड 11 में आगोरी ग्रुप पे हमला कर देते हैं, वो वहाँ के सारे घर खाली कर देते हैं। फिर वहाँ कानाके के फ्रेंड्स उसकी मदद करने के लिए भेस बदल के आ जाते हैं। वो लोग चुपके से आगोरी बिल्डिंग में एंट्री कर लेते हैं। फिर वो आगोरी ग्रुप और सीसीजी में फाइट होने का वेट करते हैं। जैसे ही उनकी फाइट शुरू होती है ये लोग उसका फायदा उठा के चुपके से अंदर घुस जाते हैं। इसी दौरान जेसन कानाके को उसके स्पेशल रूम में ले जाता है। वो उसे बहुत टॉर्चर करता है। वो उसकी पैरों की हाथों की उंगलियां काटने लगता है। वो उसकी उंगलियां बार बार काटता है। जैसे ही कानाके की उंगलियां वापस ग्रो हो जाती हैं वो उसे फिर से काट देता है। वो कानाके को नंबर गिनने को कहता है ताकि कानाके बेहोश ना हो जाए और वो होश में रह सके और उसके साथ जो जो हो रहा है वो उसे फील कर सके। इसी दौरान कानाके को रीजे के विजन्स आने लगते हैं जिसमें रीजे उससे उसके माँ के बारे में बात कर रही है। उसके माँ ने उसे सिखाया था कि कैसे कोई चीज दूसरे पे डालने से अच्छा हम खुद उसका पेन सह कर उसे अच्छा करे। इसकी वजह से उसकी माँ की जल्दी डेथ हो जाती है। रीजे उसे यही समझाने की कोशिश करती है कि कैसे हम सबको साथ लेके नहीं चल सकते, हमें एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज को जाने देना होगा वरना हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और वो सबको खो देगा। कानाकी रीजे की बातों को समझने लगता है। उसे समझ आता है कि उसकी गलती की वजह से उसने बाकियों को भी खतरे में डाल दिया। फिर हम देखते हैं कि कानाकी के पास जितने भी सफेद फूल थे वो सब लाल हो रहे थे, उन सब का रंग बदल रहा था जो कि हमें ये संकेत देता है कि कानाकी की रीबर्थ हो चुकी है। उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं और वो अपनी विचारधारा अब बदल चुका है। वो पहले की तरह शांत और दयालु नहीं रहा, वो अब आक्रामक और खतरनाक बन चुका है। इसके बाद वो अपनी जंजीरें तोड़ देता है और जेसन को मारने लगता है। वो जेसन को मारता है, उसका मीट खाता है और उसकी पावर से अपना काबू ने रिलीज करता है। जेसन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कानाकी जेसन को वही दर्द देना चाहता है जो जेसन ने उसको दिया। कानाकी जेसन को 1000 तक गिनती करने को कहता है और धीरे धीरे उसका मीट खाता है। यहीं पर यह सीज़न एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी ऐसे वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।